नमो नारायण मित्रों। मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए कई अवसर आएंगे, लेकिन उन्हें भुनाने के लिए आपको आलस्य और अभिमान से तौबा करना होगा, अन्यथा आपको बाद में पछताने के सिवा कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इस सप्ताह परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों का मन पढ़ाई से उचट सकता है अथवा उनकी पढ़ाई में कुछ एक बड़ी अड़चनें आ सकती हैं। सप्ताह के आरंभ में पुराने मित्रों आदि से मिलने जुलने के कार्यक्रम बनेंगे। यह समय नौकरी पेशा लोगों के लिए थोड़ा चुनौती भरा रह सकता है। इस दौरान कार्यक्षेत्र में कुछ एक बड़े प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने की चुनौती आपके सामने रह सकती है, जिसे पूरा करने के लिए आपको अपने सीनियर और जूनियर के साथ बेहतर तालमेल बनाते हुए अतिरिक्त परिश्रम करने की जरूरत रहेगी। कार्यक्षेत्र में विरोधियों सक्रिय रहेंगे, लेकिन आप अपनी बुद्धि और विवेक से उनकी सभी चालों को नाकाम करने में कामयाब हो जाएंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में धन के लेन देन में खूब सावधानी बरतें और किसी को धन उधार देने से बचें। व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस सप्ताह जोखिम भरी डील करने से बचना चाहिए। हालांकि विदेश से जुड़े कार्य करने वालों को सप्ताह के उत्तरार्ध में कोई बड़ी सफलता हाथ लग सकती है। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए सामान्य रहने वाला है। घर परिवार में परिवार के सदस्यों के साथ प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। अधिक भागदौड़ या काम की अधिकता के चलते शारीरिक एवं मानसिक थकान बनी रह सकती है। उपाय हैं: प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में गुड़ और चना चढ़ाकर उनके मंत्र नमो हनुमते भय भंजनाय सुखं कुरु फट स्वाहा का जप करें। वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। इस सप्ताह आपको अपनी सेहत और संबंध दोनों पर ही बहुत ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता रहेगी। आपको यह समझना होगा कि जान है तो जहान है। ऐसे में इस सप्ताह भूल कर भी किसी शारीरिक समस्या को इग्नोर करने की गलती न करें, अन्यथा उसके इलाज के लिए आपको अस्पताल के चक्कर तक लगाने पड़ सकते हैं। इस सप्ताह आपको काज की थकान, मौसम जनित बीमारी अथवा किसी पुरानी बीमारी के दोबारा उभरने से कष्ट मिल सकता है। सप्ताह के आरंभ से ही कामकाज में आने वाली अड़चनें आपकी परेशानी का कारण बनेंगी। इस दौरान कार्यक्षेत्र में किसी सहयोगी अथवा सीनियर के साथ किसी बात को लेकर टकराव हो सकता है। कार्यक्षेत्र में किसी के साथ लूज टॉक करने की भूल बिल्कुल न करें, अन्यथा आपको अपमानित होना पड़ सकता है अथवा आप पर कोई गलत आरोप लगा सकता है। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको इस सप्ताह बाजार में अपने प्रतिद्वंदियों से कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है। लाभ की दृष्टि से इस सप्ताह कारोबार में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। आय के मुकाबले व्यय ज्यादा होगा। संतान से जुड़ी कोई समस्या आपकी चिंता का बड़ा कारण बन सकती है। वृषभ राशि के जातकों को प्रेम प्रसंग में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाने की आवश्यकता रहेगी। अपने रिश्ते का बेवजह का प्रदर्शन अथवा उतावलापन आपके लिए जी का जंजाल साबित हो सकता है। एक छोटी सी गलती के रिश्तों में खटास का बड़ा कारण बन सकती है। कठिन समय में जीवन साथी आपका संबल बनेगा। उपाय हैं: प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ्य दें तथा गायत्री मंत्र का एक माला जप अवश्य करें। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों की इस सप्ताह बात से बात बनेगी और बात से बात बिगड़ेगी। ऐसे में आपको किसी भी व्यक्ति के साथ बेहद सावधानी के साथ बात व्यवहार करने की आवश्यकता बनी रहेगी। इस सप्ताह आपकी विनम्रता और व्यवहार कुशलता आपके लिए फायदे का सौदा साबित हो सकती है। सप्ताह के प्रारंभ में आपको कामकाज के सिलसिले में लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है।
यात्रा सुखद एवं नए संपर्कों को बढ़ाने वाली साबित होगी। इस दौरान आपकी मुलाकात किसी प्रभावी व्यक्ति से हो सकती है जो आपके करियर और कारोबार को आगे में बढ़ाने काफी मददगार साबित हो सकता है। सप्ताह के मध्य में भाग्य के सहयोग से कार्यों में प्रगति होगी। अटके काम पूरे होंगे। इस दौरान धार्मिक आयोजन में भाग लेने के अवसर मिलेंगे। घर में किसी प्रिय सदस्य के आने से खुशियों का माहौल बना रहेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में नौकरी पेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। कामकाज में अपेक्षित प्रगति से मन प्रसन्न रहेगा। उच्चाधिकारियों से प्रशंसा मिलेगी। आय में वृद्धि के योग बनेंगे। इस दौरान परिवार के संग तीर्थाटन का कार्यक्रम बन सकता है। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह शुभ है। प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता आएगी। लव पार्टनर आप पर अपना पूरा प्यार लुटाता नजर आएगा। यदि आप अभी तक सिंगल हैं, तो आपके जीवन में किसी प्रिय व्यक्ति की एंट्री हो सकती है। किसी के साथ हाल में हुई मित्रता प्रेम संबंध में तब्दील हो सकती है। शादीशुदा लोगों को वैवाहिक सुख की प्राप्ति होगी। ससुराल पक्ष से सहयोग बना रहेगा। उपाय हैं: प्रतिदिन गणपति की दूर्वा चढ़ाकर उनकी चालीसा का पाठ करें। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिश्रित फलदायक है। सप्ताह के पूर्वार्ध की तुलना में उत्तरार्ध का समय थोड़ा बेहतर रह सकता है, लेकिन पूर्वार्ध में आपको अपने किसी भी कार्य को करते समय बेहद सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। इस दौरान आपको कामकाज में अचानक से आने वाली समस्याएं परेशान कर सकती हैं, जिसके चलते आपका मन खिन्न रह सकता है। नौकरी पेशा लोगों को इस दौरान बहुत धैर्य और शांति के साथ अपना कार्य करने की आवश्यकता रहेगी। इस दौरान कार्यक्षेत्र में किसी के साथ उलझने की बजाय अपने काम पर पूरी तरह से फोकस करना लाभप्रद रहेगा। उच्चाधिकारियों एवं घर परिवार के सदस्यों को मिलाकर चलें। व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस सप्ताह के पूर्वार्ध में थोड़ा मंदी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि यह स्थिति लंबे समय तक नहीं बनी रहेगी और आपको सप्ताह के उत्तरार्ध में आपका कारोबार एक बार फिर से पटरी पर आता हुआ नजर आएगा। यदि आप किसी के सामने अपने प्रेम का इजहार करने की सोच रहे हैं, तो आपको इसके लिए उचित समय का इंतजार करना चाहिए, अन्यथा आपकी बनती बात बिगड़ सकती है। वहीं पहले से चले आ रहे प्रेम संबंध को बेहतर बनाने के लिए लव पार्टनर पर शक करने से बचें और उसके साथ अच्छी तरह से बात व्यवहार करें। इस सप्ताह जीवन साथी की सेहत को लेकर मन थोड़ा चिंतित रह सकता है। उपाय: प्रतिदिन देवों के देव महादेव की विधि विधान से पूजा एवं उनकी चालीसा का पाठ करें। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों को इस सप्ताह हारिए न हिम्मत और बिसारिए न राम का महामंत्र हमेशा याद रखना होगा। यह सप्ताह आपके लिए थोड़ा कठिनाई भरा रह सकता है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप जीवन में आने वाली तमाम समस्याओं का समाधान न खोज सकें। सिंह राशि के जातक यदि इस सप्ताह अपने इष्ट मित्रों और अपने वरिष्ठ लोगों को मिलाकर चलते और उनकी उचित सलाह को इग्नोर नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से वे अपनी सभी चुनौतियों को पार करते हुए किसी भी कार्य में मनचाही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सप्ताह के पूर्वार्ध में किसी भी काम को करते और धन आदि का लेन देन करते समय खूब सावधानी बरतें। इस दौरान कोई भी कार्य जल्दबाजी अथवा असमंजस की स्थिति में न करें। व्यवसाय से जुड़े लोगों को अपने कागज संबंधित कार्य समय पर पूरे कर लेने चाहिए, अन्यथा उन्हें बेवजह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। सप्ताह के उत्तरार्ध में भूमि भवन से जुड़े विवाद आपकी चिंता का कारण बन सकते हैं। कोर्ट कचहरी या किसी अन्य कार्य में धन का अपव्यय होने की आशंका बनी रहेगी। रिश्ते नाते को बातों को बेहतर बनाने के लिए वाद विवाद से बचें। प्रेम संबंध को प्रगाढ़ बनाए रखने के लिए अपने लव पार्टनर की भावनाओं की कदर करें।
वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए अपने जीवन साथी के प्रति ईमानदार रहें। उपाय हैं: प्रतिदिन श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की पीले पुष्प और पीले फल अथवा मिठाई का भोग लगाकर नारायण कवच का पाठ करें। कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह किसी भी कार्य को जल्दबाजी या लापरवाही से करने से बचना होगा, अन्यथा उन्हें लाभ की जगह बड़ी हानि उठानी पड़ सकती है। करियर कारोबार की दृष्टि से इस सप्ताह का पूर्वार्ध आपके लिए थोड़ा प्रतिकूल कहा जाएगा। नौकरी पेशा लोग इस दौरान किसी गलती के कारण अपने बॉस के गुस्से का शिकार हो सकते हैं। इस दौरान भूमिध्वन से जुड़े विवाद आपकी परेशानी का बड़ा कारण बन सकते हैं। इन मामलों के निपटारे के लिए आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर तक लगाने पड़ सकते हैं। सप्ताह के मध्य में सेहत और संबंध को लेकर विशेष सावधानी बरतें। इस दौरान किसी प्रिय व्यक्ति अथवा पड़ोसियों आदि से किसी बात को लेकर तकरार हो सकती है। अनावश्यक खर्च के कारण आपका बजट गड़बड़ा सकता है। इस दौरान अपने करियर अथवा कारोबार को लेकर कोई बड़ा फैसला भावनाओं में बहकर अथवा क्रोध में लेने से बचें। अपने शुभचिंतकों से सलाह मशविरा करके ही निर्णय लेना श्रेयस्कर रहेगा। कामकाजी महिलाओं को सप्ताह के उत्तरार्ध में अपने कार्यक्षेत्र और घर के बीच तालमेल बिठाने में दिक्कतें आ सकती हैं। वाहन खूब सावधानी के साथ चलाएं, अन्यथा चोटचपेट लगने की आशंका है। प्रेम संबंध को बेहतर बनाने के लिए अपने लव पार्टनर से जरूरत से ज्यादा अपेक्षाएं न करें और किसी भी गलतफहमी को संवाद के जरिए दूर करने का प्रयास करें। खट्टी मीठी तकरार के साथ वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। उपाय: प्रतिदिन तुलसी जी की सेवा करें तथा दैनिक पूजा में गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ अवश्य करें। तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए यह हफ्ता विगत सप्ताह की तुलना में अधिक शुभ और फलप्रद रहना चाहिए। इस सप्ताह आपके सोचे हुए काम समय से पूरे होंगे, जिसके चलते आपका उत्साह और पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहेगा और आपका डंका जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बजता हुआ नजर आएगा। कार्य क्षेत्र में सीनियर आपके कामकाज की तारीफ करेंगे। इस सप्ताह आप अपने विरोधियों को शिकस्त देते हुए अपेक्षित परिणाम को आसानी से प्राप्त कर लेंगे। राजनीति से जुड़े लोगों को उच्च पद की प्राप्ति के योग हैं। सत्ता सरकार से जुड़े लोगों के साथ मेलजोल बढ़ेगा और उनकी मदद से बड़े लाभ की प्राप्ति होगी। कामकाजी महिलाओं के कद और पद में वृद्धि के योग बनेंगे, जिससे उनका न सिर्फ कार्यक्षेत्र में बल्कि घर परिवार में दबदबा बना रहेगा। व्यवसायियों के लिए भी समय अनुकूल है। बाजार में फंसा धन आसानी से निकल आएगा और व्यापार में होने वाले लाभ से आप संतुष्ट रहेंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप व्यवसाय में बड़ा निवेश करने की योजना बना सकते हैं। हालांकि ऐसा करने से पहले अपने शुभचिंतकों या फिर विशेषज्ञों की सलाह लेना उचित रहेगा। प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता आएगी। लव पार्टनर आपकी भावनाओं की कदर करेगा। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। उपाय हैं: प्रतिदिन पारद शिवलिंग की पूजा एवं शिव चालीसा का पाठ करें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा आपाधापी भरा रह सकता है। सप्ताह की शुरुआत में बेवजह के खर्च और कामकाज में आने वाली अड़चनों के कारण आपका मन थोड़ा खिन्न रह सकता है। इस दौरान आपकी भाई बहन अथवा परिवार के किसी प्रिय सदस्य के साथ किसी बात को लेकर बहसबाजी हो सकती है। इस दौरान आपको अपने विरोधियों से विशेष रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि वे आपके परिवार में आपसी सामंजस्य की कमी का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों को इस सप्ताह बेवजह के झमेलों से दूर हटकर अपने लक्ष्य पर फोकस करने की आवश्यकता रहेगी। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, तो आपको अपने कार्य में लापरवाही बरतने से बचना चाहिए।
सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध आपके लिए सकारात्मकता लिए रहने वाला है। इस दौरान आपको जहां करियर कारोबार को आगे बढ़ाने के नए अवसर प्राप्त होंगे, तो वहीं दूसरी ओर किसी सरकारी निर्णय अथवा कोर्ट कचहरी के फैसले से राहत का अनुभव भी होगा। इस दौरान किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से पैतृक संपत्ति की प्राप्ति में आ रही अड़चनें दूर होंगी। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों के लिए समय अनुकूल है। प्रेम प्रसंग में अनुकूलता बनी रहेगी। कठिन समय में आपका लव पार्टनर बड़ा मददगार साबित हो सकता है। ससुराल पक्ष से विशेष सहयोग समर्थन की प्राप्ति होगी। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। सेहत सामान्य बनी रहेगी। उपाय हैं: प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में श्री सुंदरकांड का पाठ करें। धनु राशि। धनु राशि के जातकों इस सप्ताह अपने सभी कार्य को बेहतर तरीके से समय पर पूरा करने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा बेवजह की देरी अथवा लापरवाही के चलते न सिर्फ आपकी प्रतिष्ठा पर आंच सकती है, बल्कि आपको आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। यदि आपकी योजना बनाकर कार्य करने की प्रवृत्ति है और आप इस सप्ताह अपनी ऊर्जा और समय का प्रबंधन करते हुए अपने कार्य को बेहतर तरीके से करते हैं, तो आपको अपने कार्यों में अपेक्षित सफलता अवश्य प्राप्त होगी। नौकरी पेशा लोगों को सप्ताह के मध्य में आंतरिक राजनीति के चलते कार्यक्षेत्र में कुछ एक कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप अंततः प्रबंधन एवं उच्चाधिकारियों की मदद से सभी परेशानियों से उबर जाएंगे। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध ज्यादा शुभता एवं लाभ लिए रहने वाला है। इस दौरान आपका उत्साह एवं पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहेगा। कारोबारी मामलों में शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। अचानक से किसी तीर्थ अथवा पिकनिक स्पॉट पर जाने का प्रोग्राम बन सकता है। मांगलिक कार्यक्रमों में शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा। किसी प्रिय व्यक्ति से लंबे समय बाद अचानक मुलाकात संभव है। प्रेम प्रसंग में अनुकूलता बनी रहेगी। लव पार्टनर के साथ रिश्ते मधुर बने रहेंगे। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगी। इस सप्ताह पेट संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। ऐसे में अपने खान पान का विशेष ख्याल रखें। उपाय हैं: प्रतिदिन केले के पेड़ पर जल अर्पित करें तथा श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभता और सौभाग्य को लिए है। इस सप्ताह के प्रारंभ में ही आपको किसी बहुप्रतीक्षित शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। कार्यक्षेत्र से जुड़ी किसी बड़ी उपलब्धि में बतौर टीम मेंबर आपका बड़ा योगदान रहेगा, जिसके लिए सीनियर आपकी प्रशंसा करेंगे। नौकरी पेशा वर्ग के कद एवं पद में वृद्धि के योग बन रहे हैं। मनचाहे जगह पर तबादले की कामना पूरी हो सकती है। चूंकि समय अनुकूल चल रहा है, इसलिए न करियर बल्कि कारोबार में भी लाभ की स्थिति बनी रहेगी। इस सप्ताह व्यवसाय के सिलसिले में की गई यात्राएं कारोबार में प्रगति और बड़े लाभ दिलाने वाली रहेंगी। सप्ताह के मध्य में पैतृक संपत्ति में आ रही अड़चनें दूर होंगी। संतान पक्ष से जुड़ी कोई बड़ी चिंता दूर होने पर आप राहत की सांस लेंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप घर की साज सज्जा अथवा वाहन आदि के क्रय पर बड़ी धन राशि खर्च कर सकते हैं। समाज सेवा से जुड़े लोगों को इस दौरान उनके कार्यों के लिए पुरस्कृत किया जा सकता है। राजनीति से जुड़े लोगों का पार्टी के भीतर कद और पद बढ़ सकता है। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह अनुकूल साबित होने वाला है। परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम और विश्वास बना रहेगा। माता पिता की तरह से पूरा सहयोग और समर्थन मिलता रहेगा। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। जीवन साथी के साथ सुखद पल बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। उपाय हैं: प्रतिदिन पवन पुत्र हनुमान जी की विधि विधान से पूजा और उनकी चालीसा का पाठ करें। कुंभ राशि।
कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिलाजुला साबित होने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में आपको अपने घर की मरम्मत अथवा अन्य कार्यों में अचानक से बड़ी धनराशि खर्च करनी पड़ सकती है, जिसके चलते आपका बना बनाया बजट गड़बड़ा सकता है। इस दौरान कुछ एक घरेलू चिंताएं आपको परेशान कर सकती हैं। इस दौरान किसी भी तरह के वाद विवाद में न उलझें और अपने लक्ष्य पर फोकस करें, अन्यथा आपके बने बनाए काम भी खटाई में पड़ सकते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए सप्ताह के मध्य में अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता रहेगी। इस दौरान मौसमी अथवा किसी पुरानी बीमारी के उभरने पर आपको शारीरिक एवं मानसिक कष्ट मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए समय मध्यम है। इस दौरान उनका मन पढ़ाई से उचट सकता है। यदि आप विदेश में अपना करियर या कारोबार बनाने के लिए प्रयासरत हैं, तो आपको इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। कुंभ राशि के जातकों को इस सप्ताह के उत्तरार्ध में जमीन जायदाद अथवा अन्य किसी मामले में कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। इस दौरान आपका धन बेवजह की चीजों पर खर्च हो सकता है, जिससे आपकी आर्थिक चिंताएं बढ़ेंगी। कुंभ राशि के जातकों को प्रेम प्रसंग में बहुत सोच समझकर कोई कदम आगे बढ़ाना चाहिए। इस सप्ताह भावनाओं में बहकर कोई भी ऐसा फैसला न लें जिसे लेकर भविष्य में आपको पछताना पड़े। दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए अपने बिजी शेड्यूल में से कुछ समय जीवन साथी के लिए जरूर निकालें तथा उसकी भावनाओं की कदर करें। उपाय हैं: प्रतिदिन हनुमत उपासना तथा श्री सुंदरकांड का पाठ करें। शनिवार के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काला कंबल अथवा काले जूते का दान करें। मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह गुड लक हुए है। इस सप्ताह आप जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मनचाही सफलता मिलती नजर आएगी। आपके छोटे से प्रयास से बड़ा काम पूरा होता नजर आएगा। इष्टमित्र तन्मन से अपना सहयोग प्रदान करेंगे। किसी बड़े निर्णय को लेते समय पिता का विशेष आशीर्वाद मिलेगा। सप्ताह की शुरुआत में आपको किसी धार्मिक कार्य में शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा। सप्ताह के मध्य में सरकारी निर्णय से लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। इस दौरान आपको करियर कारोबार में अपेक्षित प्रगति एवं लाभ की प्राप्ति होगी, जिसके चलते आपका मन प्रसन्न रहेगा। इस दौरान पुराने मित्रों से मिल मुलाकात संभव है। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामले में फैसला आपके हक में आ सकता है। इस दौरान व्यवसाय से जुड़े लोग कोई बड़ी डील कर सकते हैं। इस दौरान धन की आवक बनी रहेगी और आपका व्यय भार घटेगा। किसी नई योजना से जुड़कर आपको कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। इस सप्ताह सत्ता सरकार के किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से लाभ होने के योग बन रहे हैं। मसलन यदि आपने किसी कॉन्ट्रैक्ट को पाना चाह रहे थे तो आपको वह मिल जाएगा। कारोबार आदि के लिए यदि आपने लोन अप्लाई किया था तो वह पास हो जाएगा। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। प्रेम संबंध में अनुकूलता बनी रहेगी। लव पार्टनर के साथ प्रेम और विश्वास बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी। उपाय हैं: प्रतिदिन किचन में बनी पहली रोटी गाय के लिए निकालें और पूजा में श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें।